अगर आज भी मछली पकड़ कर ना लाए तो बेहतर होगा कि घर वापस ना आना। ये उस लड़की के अल्फाज थे जिसका बदकिस्मत शौहर, जो कि एक मछेरा था, कई हफ्तों से एक भी मछली पकड़ ना पाया था। इसी वजह से उसके घर के हालात भी खराब होते जा रहे थे और अब तो उसकी बीवी उसे छोड़ देने का भी सोच रही थी। मछेरा आज भी अपनी किस्मत आजमाने समंदर पर जाने वाला था। क्या आज वो कोई मछली पकड़ पाएगा? आज समंदर पर उसके साथ क्या होगा? क्या आज वो अपना घर बचा पाएगा? और क्या समंदर की मछलियां उसकी मदद करने आएंगी? क्या मछलियां उसे समंदर से सोना निकाल कर देंगी? अगर ऐसा होगा तो क्यों? कहानी सुनते हैं। सूरज की आखिरी किरणें एक ऐसे लकड़ी के पुराने घर पर पड़ रही थीं जो समंदर के किनारे बना हुआ था। वो घर उस गरीब मछेरा का था जिसका नाम हारून था। वो समंदर से मछलियां पकड़ता था तो तब उसका घर चलता था, लेकिन पिछले कई हफ्तों से वो अपने घर एक भी मछली पकड़कर ना ला पाया था। वो इतना गरीब था कि समंदर पर जब मौसम खराब होता और तेज हवाएं चलती तो उसका लकड़ी का घर हवा से हिलने लगता। उसकी बीवी का नाम सबा था। वो अपने शौहर की गुर्बत से तंग आ चुकी थी और दिल ही दिल में अब उसे छोड़ने का सोचती थी, लेकिन ये बात उसने अभी अपने शौहर से नहीं कही थी। आज वो अपने घर से निकलकर समंदर के किनारे आ बैठी और समंदर की लहरों को देखकर कहने लगी, किस इंसान के साथ मैंने शादी कर ली है, गरीब, कंगाल और नालायक। ये कहते हुए वो खामोश हुई और समंदर को देखकर फिर सोचने लगी, अगर आज भी वो मछली पकड़कर ना लाया तो मैं उसका घर छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी अब उस घर में बचा ही क्या है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसे समंदर से अपनी तरफ आती हुई वो कश्ती नजर आई जिस पर उसका शौहर बैठा हुआ था और साहिल की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो अपनी कश्ती को लेकर साहिल पर पहुंचा तो उसकी बीवी सबा ने इस उम्मीद से उसकी कश्ती की तरफ देखा कि शायद वो आज कोई मछली पकड़ लाया हो, लेकिन आज भी उसकी कश्ती में कोई मछली नहीं थी। मछेरे हारून का उतरा हुआ चेहरा भी यही कहानी सुना रहा था कि आज भी वो समंदर से खाली हाथ आया है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वो अपनी बीवी से नजरें ना मिला पाया और खामोशी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी सबा उसे गुस्से से देखती रही। हारून जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सबा भी साहिल से उठकर उसके पीछे चली आई। सबा बदतमीजी से बोली, आज भी बस्ती के सब मछेरों के जाल मछलियों से भरे हुए थे और तुम इतने मनहूस हो कि 20 दिनों से एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। हारून जो अपने घर की दीवार के साथ आंखें बंद करके बैठा था, उसने हारे हुए लहजे में कहा, सबा, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम देखना कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। सबा ने उसे धमकी देते हुए कहा, तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर कल भी तुम कोई मछली ना पकड़ पाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। ये कहकर वो बुरा सा मुंह बनाकर बर्तनों के पास आ बैठी। शायद वो अपने शौहर से खाने की चीजें छुपाना चाहती थी। मछेरा हारून बोला, सबा, मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। सबा ने कोई जवाब न दिया तो हारून फिर बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। सबा गुस्से से बोली, कहां से दूं तुम्हें खाना? कुछ कमा कर लाए होते तो आज मिल भी जाता। मैं तो खुद तुम्हारी वजह से भूखी हूं और वो भी सुबह से। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं अपने घर वापस चली जाऊं या फिर समंदर में कूदकर अपनी जान दे दूं। हारून ने फौरन सबा की तरफ देखा और फिर उसके लिए किसी हमसाए से रोटी मांगने घर से बाहर निकल आया। बाहर अब रात थी। समंदर की तेज हवा हारून से यूं टकरा रही थी जैसे गुर्बत उसके घर के दरवाजे से टकरा रही थी। हारून के घर से निकलने की देर थी कि सबा ने मिट्टी के बर्तन में छुपाया हुआ सालन और रोटियां निकाली और जल्दी जल्दी उन्हें खाने लगी। हारून अपनी बस्ती के एक मछेरे शिराज के घर के दरवाजे पर पहुंचा और उसका दरवाजा खटखटाने लगा। शिराज बाहर आया